हे गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आपने बहुत बार देखा होगा कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं भाई, दिन रात एक करके प्रॉपर टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे होते हैं, टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं, क्लासेस भी ले रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं, बट फिर भी ना उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। ठीक है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार हर एग्जाम का प्रीलिम्स निकालते रहते हैं, बट फिर उनका कभी मेंस नहीं निकलता। और हम लगातार ये सोचते हैं कि यार हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है जो हमारा मेंस या प्रीलिम्स नहीं निकल रहा या हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल रहा। देखो, मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलतियां करते हैं, बिकॉज हमारी तैयारी हम कर रहे हैं, कोई चीज पहली बार करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उन गलतियों से सीखते नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हमारे सामने होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हमारे सामने होती हैं, बट हम उनको देख के भी अनदेखा करने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और अंदर से यही सोचते हैं कि चलो देखा जाएगा, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो चलो चलता है ना यार, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई कि इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो गाइज, आज उन 5 बहुत बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे करी थी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से 90% से ज्यादा बच्चे ये हर गलती हर दिन करते होंगे। सो गाइज, चालू करते हैं। सबसे पहली गलती की बात करें तो फोकसिंग मोर ऑन फेवरेट टॉपिक। गाइज, मेरी तरह अगर आप लोग हो तो इसे मुझे मैथ करना बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैं क्या करता था अपने स्टार्टिंग के दिनों में पूरा पूरा दिन मैक्सिमम टाइम मैथ्स को देता था, बिकॉज वहां करने में एक तो क्वेश्चन मजा आता था, और वहां मैं क्वेश्चन करता था तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आते थे, तो मुझे और ज्यादा मजा आने लग जाता था। वहीं उल्टा मुझे रीजनिंग मुश्किल लगता था, तो मैं क्या करता था, रीजनिंग को अवॉइड करने की कोशिश करता था, या करता भी था तो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा। वहीं मैथ को मैं दिन में 3 घंटे या 4 घंटे तक भी दे रहा था। इससे हुआ क्या भाई, इससे मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्ट था मैथ, वो मेरा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और जो मेरा वीक पार्ट था रीजनिंग, वो मेरा और ज्यादा वीक हो गया। और इसकी वजह से जब मैंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब पहला मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 37 परसेंटाइल आया था बस। और उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा यार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और फिर भी मेरा परसेंटाइल आया, तो यार मैं तो किसी भी लायक नहीं हूं, यार मैं तो एग्जाम कभी नहीं निकाल पाऊंगा। बट उसके बाद मुझे एक गलती बहुत बड़ी रियलाइज हुई थी कि भाई मैंने सबसे ज्यादा टाइम उस चीज में दिया कि जो मुझे ऑलरेडी आती थी। गाइस, तो यहां पे आपको ये इंप्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा कि चाहे आपको एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बट फिर भी आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ आपको इसका उल्टा चीज फॉलो करना चाहिए। भाई उल्टा, जिस चीज में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, चाहे उस चीज का टाइम थोड़ा कम करो। भाई फॉर एग्जाम्पल, चलो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश करने में बहुत मजा आता है, और आपके इंग्लिश के ना मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप क्या करो, इंग्लिश में चाहे थोड़ा टाइम कम दो। वहीं रीजनिंग या मैथ में अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है या आप क्वेश्चन करने जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं या बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वहां पे उस टाइम को बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप लोग इंग्लिश को 3 घंटा देते हो तो इंग्लिश को 1 या 1.5 घंटा देना चालू करो, और वहीं जो उसका 1-1.5 घंटा बचता है वो आप मैथ या रीजनिंग को देना चालू करो। ये बहुत बड़ी गलती है गाइस, इसकी वजह से हो सकता है कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर ये गलतियां हम आज ही समझ जाएंगे और आज से ही सही करने की कोशिश करेंगे ना, देन आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार पहले अटेम्प्ट में आप लोगों का एग्जामिनेशन निकल सकता है। मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं, दैट फॉलोइंग एवरीवन। गाइस, आजकल मैं देखता हूं, एक तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं बच्चों के पास कि भाई यूट्यूब पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी आ गया है, उसके साथ और भी बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल हर दूसरे बंदे को फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जब भी एक पुराना बच्चा या नया बच्चा तैयारी कर रहा होता है, भाई एक बहुत ही स्वाभाविक बात है कि वो किसी ऐसे बंदे की स्ट्रैटेजी जानने की जरूर कोशिश करेगा जिसने एग्जामिनेशन निकाला है। बट गाइस, अगेन यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रैटेजीज के पीछे भागने लग जाते हैं कि भाई फिर कोई भी बंदा अपने यूट्यूब चैनल पर या अनअकैडमी पर स्ट्रैटेजीज बता रहा है तो हम उसके पूरे पूरे दिन स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं। अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होता है। देखो, हर बंदे का ना स्ट्रैटेजी अलग होता है, बिकॉज हर बंदे का तैयारी करने का तरीका, उसके लेवल ऑफ नॉलेज, हर चीज अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस देख के आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, भाई चिराग सर तो पहले दिन से बोलते हैं कि मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी चालू करो और मेहनत इस तरीके से करो कि भाई 6 से 8 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। वही हो सकता है कि कोई और एजुकेटर जिसको आप फॉलो करो या जिसकी वीडियो देखो, वो ये आपको बोले कि यार 50% जब तक सिलेबस नहीं होता या जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देना। अब आपको क्या लगेगा, यार चिराग सर ने ये बोल दिया, अब उन्होंने ये बोल दिया। अब आपको क्या करना है कि भाई आप किसी एक एजुकेटर को फॉलो करो या किसी एक चैनल को फॉलो करो, भाई जिससे आपकी स्ट्रैटेजी और उनकी स्ट्रैटेजी अलाइन हो सके। भाई ऐसा ना हो ना कि एक ही सेम चीज के आपको 2-3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव मिल जाए और उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओ।
ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ये फॉलो करो। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो भाई मैं बहुत अग्रेसिव रहता हूं इस चीज के लिए कि भाई आपको अगर तैयारी करनी है तो 6 से 8 महीना इतनी लगन के साथ मेहनत करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज एक एवरेज बच्चा जिसको आज बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर वो भी चालू करता है एग्जामिनेशन लग के, डेडिकेटेड होके और कंसंट्रेशन के साथ, तो वो 6 से 8 महीने के अंदर ही नौकरी ले सकता है। बट स्टिल मिस्टेक नंबर 2 नहीं करनी है, हर बंदे को फॉलो नहीं करना है, किसी एक या दो बंदों को फॉलो करो, बट अच्छे से दिल लगा के फॉलो करो। फाइन। मिस्टेक नंबर 3 की बात करते हैं, नॉट स्टार्टिंग जीए फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखो ये सेम गलती मैंने बहुत बार करी थी कि भाई मैं क्या कोशिश करता था कि भाई पहले इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को मैक्सिमम टाइम देता था, उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाता था उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ जाता था। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है भाई, यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जब जनरल अवेयरनेस आप प्रीलिम्स के बाद चालू करोगे, भाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको वही मोटा मोटा 20-25 दिन मिलते हैं। अब 20-25 दिन के अंदर भाई आप इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग को मेंस लेवल तक लेके जाओगे, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करोगे और उसके बीच में करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे और कितना कितना पढ़ोगे, जो कि नहीं हो सकता। बिकॉज आज का जो लेवल हम देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन का वो बहुत ज्यादा आ रहा है। और अगर आप ये मान के चलते हो कि आप 15-20 दिन में कर लोगे तो भाई आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ मत बनाओ, इस बार सिलेक्शन लेना है तो जब अपनी तैयारी चालू कर रहे हैं साथ साथ में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को भी इंक्लूड करने की कोशिश करो। अब देखो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है भाई, आपको 2 पीडीएफ सोर्स और एक वीडियो सोर्स को फॉलो करना है। मतलब एक कोई एजुकेटर जो आपको ऑनलाइन आके पढ़ाता हो, आपको उसको फॉलो करना है और इसके साथ 2 पीडीएफ सोर्सेस फॉलो करने हैं जो भी आपको पसंद हो। भाई मेरे हिसाब से अफेयर्स क्लाउड, ऑलिव बोर्ड फॉलो कर सकते हो या फिर अफेयर्स क्लाउड और द हिंदू रिव्यू फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी जो मर्जी। बट 2 पीडीएफ सोर्स और एक वीडियो सोर्स को फॉलो करो। अगर टाइम टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आप लोगों के साथ अपना खुद का डेली रूटीन शेयर करा था, आप लोग उसको देखिए और ये चेक करने की कोशिश करो कि कैसे मैंने अपने फिर डेली रूटीन में जीए को डाला और मैं फिर डेली बेसिस पे उसको 1 से 1.5 घंटा देता था। और फिर भाई मैंने जब से जनरल अवेयरनेस को मानो 1 से 1.5 घंटा डेली देना चालू करना, उसके बाद मेरा हर एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है। फाइन। 4th गलती की बात करते हैं, नॉट गिविंग टाइम टू सेल्फ स्टडी। भाई ये तो एक ऐसी गलती है जो आई थिंक ऑलमोस्ट 90% बच्चे यहां बैठे हुए जरूर कर रहे होंगे कि भाई सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं देते। भाई सुबह उठते हैं, अनअकैडमी या यूट्यूब पे क्लासेस लेने लग जाते हैं, भाई सुबह से रात हो जाती है वो क्लासेस 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 क्लासेस। भाई कभी ये टीचर की क्लास देखो, कभी वो टीचर की क्लास देखो। जो हमने मिस्टेक नंबर 2 में भी बात करी थी कि इतने ज्यादा एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं बचता। भाई आप कितने भी टीचर से पढ़ लो, कितने भी कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, फाउंडेशन सब कुछ ले लो, बट स्टिल अगर आप उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते तो आप ये मान के चलो कि भाई अगेन आप खुद के फेलियर की तरफ काम कर रहे हो। और मैं तो बोलूंगा कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। बिकॉज कितना भी पढ़ लो, कितने भी टीचर आपके साथ कुछ भी मेहनत कर ले, बट सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि भाई जो आप आज कॉन्सेप्ट सीख के आए हो उसकी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो वो प्रैक्टिस एक पार्ट ऐसा है जो आपको सिलेक्शन में 50-60% का पार्ट प्ले करता है। तो अगर आप 50-60% पार्ट को इग्नोर करते हो तो आप सीधे मान के चलो भाई 40% पार्ट की मेहनत से आप कैसे सिलेक्शन ले पाओगे। फाइन। तो सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा टाइम दो। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस के मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है या सही प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल बाय कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ बंडल बहुत ज्यादा फैबुलस है। आपको प्री प्लस मेंस का कंटेंट एक ही पीडीएफ बंडल में मिलेगा। उनकी साइट में ऑलरेडी शायद 80-85% ऑफ चल रहा है। अल्फा कोड लगाएंगे तो 12% ऊपर से एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो आप उस बंडल को बाय कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। नहीं तो यूट्यूब पे कंटेंट है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और इसके साथ अगर 5th गलती की बात करें तो वो है डिलेइंग गिविंग मॉक टेस्ट। मैंने भी यही गलती करी थी जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने मॉक टेस्ट देना ना बहुत लेट चालू करा था। इसकी वजह से जब मैंने मॉक टेस्ट देना चालू करा तो मेरे स्टार्टिंग में वही 30-35-40% आया करते थे और मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील होता था। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही देना चालू करो, चाहे आज आपका लेवल 0 है या 10% है या 20% है। मॉक टेस्ट आज ही लगा लो। तैयारी का लेवल भी समझ आएगा और आपको एग्जामिनेशन का लेवल भी समझ आएगा कि भाई आज मैं कहां हूं और मुझे कहां तक जाना है। ये पूरा गैप मुझे फिल करना है तो वो समझ आएगा वो गैप कितना बड़ा है। फाइन। अब अगर देखो आप अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो देखो अभी करंटली मार्केट में 3 मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा। अब देखो ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो शायद 1,500-2 हजार का मॉक टेस्ट सीरीज है जो मैक्सिमम बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसको हटा देते हैं। बाकी 2 बच्चे प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा। भाई मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि आप लोग स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज बाय करो। बिकॉज देखो एक तो इनका पूरा का पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है
और उसके बाद जो मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है एनालिसिस वाला पार्ट। भाई इनका एनालिसिस वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप एक अच्छा और एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ चाहिए तो आप कोड लगा सकते हैं अल्फा10, आपको ऊपर से 10% और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। फाइन गाइस, और इसके साथ हाँ एक और बात की, भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मॉक टेस्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम आता है। भाई मॉक टेस्ट तो दे देते हैं, फिर ये समझ नहीं आता कि भाई मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। तो अगर आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि फिर जल्दी से जल्दी हम एनालिसिस के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आए जहां मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है। फाइन गाइस, तो ये थी मेरी तरफ से वो 5 बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो शायद हम देख के भी अनदेखी करते हैं। बट अगर आपने ये वीडियो आज देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद आप लोग इन 5 में से कोई भी मिस्टेक को रिपीट ना करें एटलीस्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप रिपीट नहीं करते और अपने एफर्ट्स में ट्रू रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगले 6 से 8 महीने में एक सरकारी नौकरी जरूर ले लेंगे। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।